हाल में ही जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ी भर्ती करके दिखाएंगे। हमारे नौजवानों ने बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ तैयारी की, फॉर्म भरा और इस सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इतनी सुरक्षित होगी कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। जब नौजवान परीक्षा देने गया, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, और जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि उस पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हुआ है। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। अगर हम 60 लाख बच्चों के केवल मां बाप जोड़ दें और उसको अगर हम गुणा कर करके देख लें, अगर एक परिवार में 3 लोग भी नाराज हैं जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, तो 60 लाख का गुणा 3 से अगर कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया है। केवल नौजवानों के पेपर लीक होने की वजह से जो इनसे नाराज लोग हैं वो हर लोकसभा में 2,25,000 हैं। बताओ ये सरकार बचेगी कैसे? अगर कोई रास्ता हो इस सरकार का बचने का तो हमें बताएं आप। और हमारे तमाम साथियों को याद होगा, ये वही सरकार है जब कोरोना आया तो हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। और जब इनकी वैक्सीन की चोरी पकड़ी गई चंदा वाली, तो वही कंपनी वाले लोग कहते हैं कि अब हम आपसे वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे ली जाएगी? अगर कोई व्यवस्था हो सरकार के पास तो हमें बता दो। न केवल वैक्सीन वालों से चंदा लिया है, बल्कि आप जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों से पैसा वसूल लिया, चंदा वसूला इन्होंने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा करके, धमका करके पैसा वसूला है। और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।